वेलकम टू गियर स्टडी। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि डिफरेंशिएशन है वो आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक अ फंक्शन y इज इक्वल टू ये। तो सबसे पहले फंक्शन जानने के पहले आपको पता है कि मशीन क्या होता है। मशीन में कुछ इनपुट्स देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं, उससे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलता है ना। तो हमें वैसे ही अपने मशीन में यानी हमारे इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट करते हैं और हमारा y का वैल्यू निकलता है। यही है ना। अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस इतना, तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 6 9 मिलेगा आपको y का वैल्यू। तो वैसे ही हम लोग y को हम लोग क्या बोलते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब एक आउटपुट है। ओके, हमारा एक कुछ इनपुट देखिए कुछ आउटपुट निकलता है, या फिर शॉर्ट में हम लोग मैथ्स के टर्म में तो शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ डिनोट फंक्शन। ओके, इतना मैं आपको बेसिक आइडिया दे दी। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारा पता है बेसिक पर्पस क्या रहता है कि हमें अपना फंक्शन जो y है, जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम लोग बोल सकते हैं y का हम लोग डेराइवेटिव निकाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, तो यही हमारा होता है। और कोई भी चीज़ का रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है ना, जो x होता है ना, नीचे हम लोग हमेशा y मतलब डिफ्रेंसिएशन को डी एक्स करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विथ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे y का, यानी हमारा फंक्शन y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन y को डिफ्रेंशिएट करना, इतना हमारा बेसिक आइडिया था। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट चलते हैं। ये फॉर्मूलाज के बाद एकदम पानी जैसा समझ बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे। ओके, हम ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मतलब हमें अपना डी डी एक्स करना है। एक फंक्शन है जो उसका है x का पावर n, ठीक है। ये x का पावर n है, ठीक है ना, इसको माइनस मत पकड़िएगा, ये x का पावर n है। ओके, यहाँ पे x का पावर n एक फंक्शन है। ओके, मतलब आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, और हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करें, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया, ठीक है। तो हम लोग ये फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा आंसर, जो डी डी एक्स डिफ्रेंसिएशन डेराइवेटिव इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे इजी ट्रिक है, आपको मैं बता रही हूँ, देखिएगा। ये जो n है ना, n को हम लोग क्या करेंगे, n को सामने लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। x को लिखेंगे और ऊपर जो n था ना उसका पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x का पावर 5 है, ठीक है। x का पावर 5 है तो n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। तो 5 को सामने लाएंगे एज यूजुअल, 5 को सामने लाया, मल्टीप्लाई, x लिखेंगे, x लिख दिया, ठीक है दीदी। अब क्या करेंगे, 5 का पावर 1 कम कर देंगे, n है 5 तो हम लोग 4 कर देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ सिंपल हो सकता है क्या मैथ्स में। चलिए अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है। ओके, ये जनरली फॉर्मूला मैंने इसीलिए बोल दिया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। तो n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तो 2 को सामने लिखा, इंटू एक्स करेंगे x, और ऊपर का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो हम लोग 2x बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग ये सब लिखते जाइएगा, बट आफ्टर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैं आपको पूरा शीट का रिव्यू ये दूंगी आपको, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ हम लोग रूट एक्स करेंगे। ओके, रूट एक्स का मतलब क्या होता है पता है, जब हम लोग एक्स का अंडर रूट करते हैं ना, तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो एक्स का पावर हम लोग हाफ लिखते हैं इसको। ओके, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट मतलब एक्स का पावर हाफ। अपना कॉपी में साइड में लिख लीजिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, हम लोग डी डी एक्स किसका कर रहे हैं, एक्स का पावर हाफ को कर रहे हैं। तो अब आप देखिए अगर गौर करके, ये भी तो एक्स का पावर एन वाला फॉर्म में ही है ना। तो हम लोग वही एन को सामने लिख दिए, यानी हाफ को सामने लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स से किए, एक्स और एक्स का पावर हाफ माइनस 1 हो गया। तो क्या आएगा हमें, हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ होता है, इज़न्ट इट, होता है ना। अब देखिए जब भी कुछ माइनस में होता है ना, एक्स पावर में कुछ माइनस होता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। वेरी गुड। तो रेसिप्रोकल क्या, और एक्स का पावर जो है वो पॉजिटिव हाफ हो गया, पॉजिटिव हाफ। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले रूट एक्स पढ़ा था कि एक्स का पावर हाफ है, तो इसको 1/2 रूट एक्स कर दो, जहाँ पे एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर हाफ है। ये आप अच्छे से याद करके रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट 3 फार्मूलाज है हमारा। आई होप ये काफ़ी अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा। फार्मूला 1, फार्मूला 2 एंड फार्मूला 3 मेनली एक्स का पावर n वाले डिराइव्ड पे है। तो आई होप ये क्लियर होगा। आई होप आपने पहले के 3 फार्मूला लिख लिए होंगे। फार्मूला 4 पे चलते हैं। आप लोग देखिएगा कितना इजी से बस निकलता है। आपको फार्मूला पता रहे ना तो तुरंत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट, बहुत इजी है। कांस्टेंट मतलब आपका जो नंबर्स होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है पता है, जीरो होता है, सिंपली जीरो होता है, कुछ नहीं आपको लगाना है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे दीदी जीरो क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक बोलिए। देखिए आपके पास क्या एक्स का कोई पावर है, एक्स का पावर तो जीरो है ना, एक्स का पावर तो जीरो है। तो आप अगर इसको ये भी तरीका से रखोगे, मान लो यहाँ पे 2 मैंने बोला है, ठीक है ना, 2 डी डी एक्स ऑफ 2 बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे x है, तो यानी 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो आपका x का पावर n है 0,
इंटू एक्स का पावर 0 -2, यानी कि 0 एक्स का पावर -2, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ 0। तो आप देख रहे हैं ना कितना इजीली मैं आपको ये फॉर्मूला बता दी, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रिक्स थे वही वाला, तो डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, 0 होता है। ओके, अब हम लोग फिफ्थ फॉर्मूला पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशल नोट करके लिख लीजिएगा कि मैथ्स में एक्स, वाई, जेड ये सबको हम लोग वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। और ए है, बी है, सी है, ये सबको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, कांस्टेंट, ओके, ठीक है। ए बी सी मतलब आपका कांस्टेंट होता है, ओके ना। तो आपको अगर डी डी एक्स ऑफ 4a दे दिया, ठीक है, 4a, तो a भी कांस्टेंट और 4 भी कांस्टेंट, तो ये टोटल फिगर भी तो कांस्टेंट लिखना ना, 4a का डी डी एक्स करना है, तो 4 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, मतलब टोटल फिगर का आपका ये पूरा कांस्टेंट ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है नोट के हिसाब से अपनी कॉपी में। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 है ई का पावर एक्स, ठीक है ना। ई का पावर एक्स का फॉर्मूला, ई क्या होता है पता है, ई को हम लोग स्पेशल कांस्टेंट बोलते हैं, लिख लीजिएगा अपना, स्पेशल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होता है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो इक्वल नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स, ये साइन का मतलब अप्रॉक्स होता है। तो इसका आप अगर डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स करने से कितना ईजी है, पता है क्या मिलता है, ई का पावर एक्स ही, यही खुद निकल के आ जाता है। मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ ई का पावर 7, ठीक है, तो ई का पावर 7 ही मिल गया, या ई का पावर जनरली एक्स ही रहता है क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है ना, तो आपको ई का पावर यही देगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 6, फॉर्मूला 6 में चलते हैं। फॉर्मूला 6 बोलता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको लॉग में एक हमेशा याद रखिएगा, लॉग हमेशा एक फ्रंट में एक नंबर रहता है और एक इसका बेस रहता है। हाँ, लॉग का हमेशा एक बेस होता है जिसको अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ई ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग बेस ई है और इसका सामने में एक्स है, ठीक है। मैं आपको लॉग का बहुत कंसेप्ट बताने वाली हूँ क्योंकि सम पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला ना फेवरेट चैप्टर है मेरा मैथ्स में क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ना। तो इसका सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई का एक्स, ठीक है। तो इसका लॉग ई एक्स क्या होगा, 1 का पावर एक्स। आप लॉग एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जनरली इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आप 4 को क्या लेते हो, 4 × 1 ही तो लेते हो ना, तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 4 × 1 ही लेते हो। 4 का मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1, वैसे ही लॉग एक्स दिया है तो उसको लॉग ई का पावर एक्स बोलेगा। कन्फ्यूज़ होने का कुछ भी नहीं है, लॉग एक्स भी दिया तब भी फॉर्मूला 1 का पावर एक्स है, लॉग ई एक्स है तो भी 1 का पावर एक्स, 1/x है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट 7 में देखते हैं डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स। देखिए यहाँ पे ए ये अलग है, ठीक है ना, ए का पावर एक्स है, यहाँ पे ए है हमारा कांस्टेंट और कांस्टेंट का पावर एक वेरिएबल है, ठीक है ना। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, और लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई डाल देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब हमेशा ए शुड बी पॉजिटिव नंबर, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों दीदी ऐसा क्यों होता है मैम, क्योंकि हमारा जो ए होता है ना वो लॉग के सामने कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा ए को पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए लॉग 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है वैसे ही लॉग ए कुछ नहीं होता, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स को हम लोग डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यानी 7 का पावर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हम लोग, डी डी एक्स कैसे करेंगे, हमने क्या बोला था पहले, ए का पावर एक्स लिख दो इंटू लॉग ए, यानी ए है हमारा 7 का पावर एक्स इंटू लॉग 7, बस यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब कंसेप्ट 8 में मतलब फॉर्मूला 8 में डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, मॉड मतलब कोई भी नंबर जो पॉजिटिव बनाते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ -7 7 बना देता है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने वाला है, एक्स बाई मॉड एक्स, ठीक है। तो ये हमारा 8 हो गया, ओके, टोटल 20 है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ये सब तो बेसिक था, ठीक है ना, कि कांस्टेंट 0 होता है, ई का पावर एक्स वही हो जाता है, लॉग एक्स 1/x होता है, ए का पावर एक्स लॉग ए एक्स इंटू लॉग ई, ये सब सम करते करते फ्लो आएगा। अब हमारा टी रेशियोज़ यानी कॉस साइन के टर्म्स में सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स सिंपली क्या हो जाता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट 10 इधर लिख रही हूँ। अब देखते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हमारा कॉस एक्स हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा कॉस एक्स हो जाता है, वैसे ही हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हमारा साइन एक्स होता है लेकिन एक माइनस साइन बीच में आ जाता है, ठीक है ना, कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स अब क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, ये 11 में भी हमने देखा था। तो फॉर्मूला 11 में डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हमने 11 में देखा था। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ा सा सम फ्लो करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा।
तो चलिए अब हमारा फॉर्मूला नंबर 13 एंड 14 देखते हैं, काफ़ी सिमिलर टाइप का है, ठीक है। जैसे डी डी एक्स ऑफ हमारा tan x एक्स स्क्वायर होता है, वैसे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हमारा कोस एक्स स्क्वायर होता है, ओके। बस एक माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan x, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाला साइन लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए। को सब में प्रेजेंट है, कॉस में भी को है, कॉट में भी को है, कोसेक में भी को है, तो को वाला में माइनस 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 लगा देंगे, ठीक है। कॉस साइन और ये सम्स करते करते फ्लो में आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला 4 से लेके 14 तक नोट डाउन कर लीजिए, एंड पहले वाला भी। अब इन्वर्स हम लोग का ट्रिगो फंक्शन है, उसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। एकदम इजी, एकदम घबराने का बात नहीं है, बस एक 3 तो आपको मेन लर्न करना होगा, बाकी सब निकल जाएगा, ओके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैम क्या ये सबका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, प्रूव वो सब करना है नहीं, जितना बस फॉर्मूला है वही मैं आपको बोल दे रही हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग ने साइन इन्वर्स देख लिया, कॉस इन्वर्स देखते हैं। कॉस इन्वर्स पता है कितना ईजी है। साइन इन्वर्स जो है ना, उसको एकदम डिट्टो छाप दो 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर में, और बस एक माइनस साइन डाल दो, बस। अब डी डी एक्स ऑफ टैन इन्वर्स एक्स देखते हैं, बहुत ईजी है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नो अंडर रूट, ओके। बी केयरफुल, कोई अंडर रूट नहीं होगा। अब मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स लोग समझ गए होंगे कॉट इन्वर्स क्या होगा, एकदम जो सोच रहे वही होगा। एकदम टैन को कॉपी कर दीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक माइनस लगा दीजिए, बस। ये वाला ना थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्मूला है, क्या है, सेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक इन्वर्स भी आपको मालूम ही है क्या होगा, हमारा सिंपल सा होगा, ये वाला पूरा सेक को कॉपी कर देंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ पे माइनस है। अब आप बोलोगे माइनस साइन कैसे याद करें, तो मैंने वही जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बोला था, को है तो माइनस, फिर को है तो माइनस, फिर को है तो माइनस, कॉट कॉस और कोसेक में को आता है, इसलिए माइनस माइनस और उनके सिमिलर जुड़वा भाई वाले फॉर्मूला को लगाते जाना। तो ये हमारे 20 फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला ट्रिगो में, ये मतलब ये वाला चैप्टर में। तो आप ये एक बार देख लो, फर्स्ट फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है, फिर आपका ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज वाला फॉर्मूलाज ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये फंक्शन प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा फॉर्मूलाज हाथ में एक बार हो जाए सम्स करते करते, तो आप लोग का फटाफट हो जाएगा। अब हम लोग कुछ अलजेब्रा का कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ रूल्स देख लेते हैं। अब हमारा एडिशन रूल क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं गौर करके, ठीक है ना। मान लेते हैं एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। हमारा अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एंड आपको ये भी पता है डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स भी होता है। मान लेते हैं ब्रैकेट में दो फंक्शंस का ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको तोड़ के इन्हें लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, जस्ट आपको ब्रैकेट खोल देना है, अलग अलग डी डी एक्स मार देना है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये कौन से फॉर्मूला से आपका मैच कर रहा है, एक्स का पावर एन से, तो क्या होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, तो क्या होगा यहाँ पे 2x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 2x ही हो जाएगा, प्लस ई का पावर एक्स क्या होता है हमारा, वही ई का पावर एक्स ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सम का, बस सिंपल ऐसे ही करना है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, बहुत काम आएगा। चलिए अब सब्ट्रैक्शन रूल देखते हैं, एकदम सिंपल है। मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स है, वही फंक्शन लेती हूँ 2x स्क्वायर माइनस ई का पावर एक्स, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर देना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देना है माइनस डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स कर देना है इंडिविजुअली, ठीक है ना। ई का पावर एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, तो अभी आपने देखा 2x होता है, 2x क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और ये तो ई का पावर एक्स वाला फॉर्मूला ही है, यानी कि माइनस ई का पावर एक्स, बस यही आंसर है। अच्छा बच्चा लोग बहुत भूल करता है कि यहाँ पे डी डी एक्स लिख देता है, नहीं, आपका डी डी एक्स नहीं लिखना, आप तो ऑलरेडी इसको डी डी एक्स कर दिया, आप मशीन में डाल दिए अपना, ये आपका बस आंसर है। यहाँ पे कभी भी डी डी एक्स नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका कट जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ओके ठीक है। अब वैल्यू पुट भी करोगे तब भी डी डी एक्स नहीं दोगे, बस ये रिप्रेजेंटेशन में देना है। अब तीसरा है हमारा प्रोडक्ट रूल, चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। मान लेते हैं वही दोनों फंक्शन था एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, मैं एक ही फंक्शन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी होगा कंपेयर करने में, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको u पकड़ते हैं, इसको v पकड़ते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v मल्टीप्लाई बाई डी डी एक्स ऑफ u करना है प्लस u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी करना है, ठीक है। एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, v हमारा e का पावर x है, ठीक है। ये वाला में ही बच्चा लोग कन्फ्यूजन करता है, v हमारा e का पावर x है, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारा कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहले हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हम लोग डी डी एक्स कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दूसरा फंक्शन का डी डी एक्स कर देंगे। क्या हार्ड है ज़्यादा, एकदम भी हार्ड नहीं है, एकदम ईजी सा है, ठीक है।
तो ये वाला फंक्शन में अगर v और u की वैल्यूज़ पुट करें तो v हमारा e का पावर x है, डी डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन इज अवर x का स्क्वायर। एकदम स्टेप नहीं मिस करना है, नहीं तो सम गलत हो जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन हमारा u को मल्टीप्लाई करना, जैसे इसको ब्रैकेट में डाले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दूसरा फंक्शन के साथ, और फर्स्ट फंक्शन यानी e का पावर x का डी डी एक्स कर दो, e का पावर x का, ठीक है ना। तो e का पावर x है इंटू ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डी डी एक्स ये मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी 2x हो गया, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अभी देखा था आपने, और प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर है, हमारा एक्स स्क्वायर है ना, इंटू मल्टीप्लाई ऑफ ई का पावर एक्स, हमारा ई का पावर एक्स ही होता है डी डी एक्स। अब आप कॉमन देख रहे हो, बहुत कुछ निकल सकता है। क्या कॉमन निकालोगे आप? ई का पावर एक्स को कॉमन निकाल लो, ठीक है, ई का पावर एक्स को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस ई का पावर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी छोड़ सकते हो, लंबा वे है, ये थोड़ा प्रिसाइज वे है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। अब हम लोग अपना डिवीजन रूल पे चलते हैं। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं हमारा दो फंक्शन को। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई ई का पावर एक्स है, तो सबसे पहले हम लोग को वैसे ही करना है v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। अब वहाँ पे प्लस था ना, डिवीजन में माइनस कर देंगे, ठीक है, u इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये u है, हाँ, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। फर्स्ट फंक्शन का पहले u क्या, डी डी एक्स क्या, फिर दूसरा फंक्शन का v का डी डी एक्स क्या। अब डिवाइड बाई वी स्क्वायर करना मत भूलिएगा, बच्चे लोग वी स्क्वायर करना भूल जाता है, ठीक है ना। डिवाइड रूल है तो बाई डिवाइड वी स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा v है क्या, e का पावर x है इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर करेंगे, मैंने बगल में लिख दिया u है और v क्या है। तो अब चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं, e का पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस u यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स। आप लिख लो, मेरा जगह का कम है, अच्छा से नहीं लिख पा रही हो। डिवाइड बाई वी स्क्वायर यानी कि ई एक्स का ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या मिल रहा है, मैं सोल्यूशन या ग्रीन से लिख रही हूँ, ई का पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। प्लस नहीं होगा यहाँ पे, देखो आप किसी ने बताया भी नहीं, सोचा तक नहीं, मैंने प्लस किया है, आपको बताना चाहिए ना कि दीदी यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट है, ठीक है, माइनस होगा। गलती मत कर देना कॉपी करने वालों, जानबूझ के मैंने किया था, देखने के लिए कितना ध्यान है क्लास में। चलो अब यहाँ पे माइनस किया मैंने, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वी, मतलब हमारा ई का पावर एक्स तो ई का पावर एक्स ही होता है, और डिवाइड बाई वी स्क्वायर यानी कि ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ही रहने देंगे, और ऊपर से ई का पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, ई का पावर एक्स को कॉमन लेके 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आज की क्लास में सो दिस मच फॉर टुडे। डिवीजन रूल्स पढ़ा दिया आपको, प्रोडक्ट रूल पढ़ा दिया, सारा 20 फॉर्मूलाज मैंने बता दिया है। इतना तक आप लोग अच्छा से करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।